प्रथम भाग भगवान बुद्ध और उनका धम्म। कुल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अग्ग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, केदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अल्पकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पिप्पल वन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी शिशुमार गिर थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात तो हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज्य परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राजा भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया। इस अधिराजिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर ही पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहसनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह हुआ था कंचना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, दौताधन, शुक्लोधन, शाक्लोधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अयन कोलीय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उससे महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। जन्म सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस महोत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वदा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी,
जल से स्नान किया, 4 लाख कार्शपनों का दान किया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से अच्छे खाना खाए, व्रत रखे। तदनंतर बहू खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया के निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दित महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए और उन्होंने उसे हिमवत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों को ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर रहे। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंती, कोंडज, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के 5 चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतृप्त किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज, निश्चित रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि वह गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रहे। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्ष के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के ब्राह्मणगण गुजार कर रहे थे, पक्षी चह चह कर रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन वह बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया।
563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव की बड़ी ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। आसित मुनि का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में आसित मुनि नामक एक बड़े ऋषि रहते थे। आसित ने सुना कि आकाश की देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वज्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब आसित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं को भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वो महान ऋषि असित अपने भांजे नाड़क के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल ने राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया आप पधारे। असित ऋषि ने राजा के सामने उपस्थित हुए और उसके खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और आपके राज्य धर्मानुसार शासन करे। तब शुद्धोधन ने आसित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि आसित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा की करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक नहीं सोती है, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ऋषि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुवेजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की यह तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय ही था कि यह बालक गृहस्थ तो नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे उस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए
उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका भविष्य तो निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उद्भुत उद्बर्म गुलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों से अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धो प्राप्त होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बधा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नारदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्रदान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नारदत्त को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोदन और प्रजापति को अपनी शया में समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे अफसोस है कि मैं इस वाणी को बुरा न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम अपनी माँ से बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथायोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोदन और प्रजापति दोनों ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फुट फुट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोदन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था, लेकिन आनंद छोटा। सिद्धार्थ उसके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया की मंदिर में चलना होगा। शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जा
जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु के होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके थे, तब शुद्धोधन ने उच्च देश के उच्च कुलोत्तीर्ण प्रथम कोटि के भाषा विद्व तथा वैयाकरण वेद वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमित को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों को अपना अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कालम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। आरंभिक प्रवृत्तियां। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहां कृषि संबंधी कोई भी काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ के मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह शास्त्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि एक मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं था। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछरे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा को मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वज्र वज्रडमल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके एक मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चित्तों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चित्तों को मारने नहीं जा रहे हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निकृष्ट जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उसके मित्र आग्रह करते थे। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों का वध का साक्षी नहीं होना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्पाश हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके तुम ही ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? अगर गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता।
वह गौतमी से पूछता, माँ यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है। गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रियों का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा। लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते। गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठाकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए। मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते। वे उस समय हंसते थे। वे आंख बंद करते तो उसका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसके बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हिरन जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन की सर्वदा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजन की रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सके। उसका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को तीर लगा था जिसने उसे बिंध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गरिमा पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बिंधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों को समेत था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वही आसपास गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा। सिद्धार्थ ने कहा हाँ कहकर स्वीकार किया। और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया।